आज हम ECSSP सब्जेक्ट हेतु कलर कोडिंग और टॉलरेंस जो रजिस्टर के लिए हैं उनको जानेंगे। रजिस्टर कलर कोड, जैसा कि बताया गया था आपको कि रजिस्टर की जो इकाई है वो ओम होती है और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टेंस, उसकी इकाई मोह होती है, जिसको सीमेंस के रूप में भी हम जानते हैं। अधिकतर रेजिस्टेंस आपको 4 बैंड के कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं। 3 बैंड का रेजिस्टेंस भी मिलता है, 5 बैंड का भी मिलता है, 6 बैंड का भी मिलता है, लेकिन बहुतायत में 4 बैंड का रजिस्टर ही काम में आता है। यानी जो कमर्शियली अवेलेबल होता है उसके ऊपर 4 बैंड बने रहती कलर्स की, जिसमें से पहली बैंड पहली डिजिट को दिखाता है, दूसरी बैंड दूसरी डिजिट को, तीसरी बैंड उसमें नंबर पहली और दूसरी डिजिट के बाद कितने जीरो लगने हैं उसको इंडिकेट करती है, और चौथी डिजिट उसके टॉलरेंस को बताती है। इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। देखो, एक ये एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया, इस टेबल में देख लीजिए। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड x 10⁻x यानी नंबर ऑफ जीरोस, फोर्थ बैंड टॉलरेंस। अब जैसा कि इस स्लाइड में दिखा रहे हैं हम कि यदि आपके पास रेजिस्टेंस रेड बैंड, वॉयलेट बैंड और येलो बैंड और गोल्ड बैंड, ये 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, तो रेड बैंड के लिए 2, अभी टेबल देखेंगे उससे आपको पता पड़ जाएगा। वॉयलेट के लिए 7 नंबर है, येलो के लिए 4 मतलब 10⁻4 जो मल्टीप्लायर होगा आपका, और गोल्ड बैंड है इसलिए टॉलरेंस ±5% यानी इसकी वैल्यू के रूप में देखा जाए तो ये 270 किलो ओम का माना जाएगा। अब इस स्लाइड से आप देख सकते हैं जो कलर बैंड्स हैं, इसमें 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड उसके लिए दिखाया गया है। 4 बैंड का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो, पहली डिजिट के 0 to 9 नंबर, सेकंड डिजिट के लिए 0 to 9 नंबर, थर्ड डिजिट जो मल्टीप्लाई है 0 to 9 नंबर। देन टॉलरेंस जो पर्टिकुलर गोल्ड के लिए ±5%, ±10% सिल्वर के लिए, और यदि कोई सा भी कलर नहीं है चौथी बैंड पे, नो कलर के लिए 20% का ± टॉलरेंस होता है, ब्राउन के लिए 1% और रेड के लिए 2%, ग्रीन के लिए 0.5%, ब्लू के लिए 0.25% और वॉयलेट के लिए 0.1%। सेम यदि हम देखते हैं कि यदि 5 बैंड का है तो उसमें डिजिट्स आपकी जो है तीसरी मल्टीप्लाई नहीं होगी, थर्ड डिजिट उसमें काउंट होती है और मल्टीप्लायर के रूप में ये आपका कॉलम काम में आता है। यदि 6 बैंड का है तो छठी वाली बैंड आपकी टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करती है। पार्ट पर मिलियन के हिसाब से टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें दिखाया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो कलर बैंड्स दिखाए गए हैं, 4 बैंड के लिए 25 किलो ओम ±5% का एग्जाम्पल दिया गया, 5 बैंड के लिए 460 किलो ओम ±1% का एग्जाम्पल है, और 6 बैंड के लिए 276 ओम ±5% का एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया। स्मॉल वैल्यूज रजिस्टर लेस देन 10 ओम के लिए देखते हैं तो द स्टैंडर्ड कलर कोडिंग मेथड्स कैन नॉट शो द वैल्यू लेस देन 10 ओम। तो यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए तीसरी बैंड को गोल्ड या सिल्वर, इसका मतलब है गोल्ड जो तीसरी बैंड है वो मल्टीप्लायर होगा तो 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, और सिल्वर है तो 0.01 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 बैंड में यदि तीसरी बैंड आपकी गोल्ड और सिल्वर है तो वो स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे, जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ दिखाया गया। रेड, वॉयलेट, गोल्ड यदि बैंड है यानी तीसरी बैंड आपकी गोल्ड या सिल्वर है तो उस हिसाब से ये 2.7 ओम का होगा। इस तरह ग्रीन, ब्लू, सिल्वर है तो ये आपका 0.56 ओम का होगा। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब उसकी सहन करने की क्षमता। तो रेजिस्टेंस टॉलरेंस इज एक्सप्रेस एज द डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल वैल्यू इन परसेंट एंड इज मेजर्ड एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली विथ नो अप्रिसिबल लोड अप्लाइड। यानी एक आइडियल कंडीशन में बिना किसी लोड को अप्लाई किए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी कितनी वो अपने मान से वेरी करता है और उसमें वो सेफली काम कर सकें, यानी बिना किसी डैमेज हुए।
तो वो उसका टॉलरेंस कहलाता है। यदि एग्जाम्पल के रूप में देखें कि 100 ओम का आपके पास कोई रेजिस्टेंस है तो उसका टॉलरेंस यदि ±10% है तो वो उसकी रेंज हो गई 90 ओम से 110 ओम के बीच में उसका मान वेरी कर सकता है आपकी फील्ड एप्लीकेशन की स्थिति के अनुसार, यानी उसका वैल्यू वेरी कर सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस आपका प्रैक्टिकली मेजरमेंट नहीं मिलेगा, तो वो इस रेंज में वेरी कर सकता है। इसका मतलब है कि टॉलरेंस इज द प्रिसीजन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज गिवन एज ए परसेंटेज एंड फोर्थ बैंड ऑफ द कलर रिप्रेजेंट द टॉलरेंस, जैसा कि पहले हमने बताया। तो चौथी बैंड आपकी उसकी टॉलरेंस को दिखाती है। तो टॉलरेंस के रूप में देखा जाए तो फोर्थ बैंड आपकी टॉलरेंस को दिखाती है। ये 390 ओम का यदि ±10% है तो 351 और 429 के बीच में ये वेरी करेगा। और स्पेशल कलर कोड देखा जाए तो सिल्वर के लिए ±10%, गोल्ड के लिए +-5%, रेड के लिए +-2%, ब्राउन के लिए +-1%। इफ़ नो फोर्थ बैंड इज शोन तो टॉलरेंस इज ±20%। तो ये इस टेबल के अंदर आपको दिखाया गया। और इसको यदि याद करने का, टेबल को याद करने का एक तरीका निमोनिक्स फॉर्म में दिखाया गया है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी इसके जो कैपिटल वर्ड्स है वो इंडिविजुअल कलर को दिखा रहा है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। यानी आपको ये नॉमेनक्लेचर यदि नॉमोनिक्स याद रह जाता है तो आप इस टेबल को आराम से याद रख सकते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जिससे कि आप किसी भी वैल्यू के रेजिस्टेंस को आप जो भी कमर्शियली आपके पास अवेलेबल है उसके मान को पता लगा सकते हो और उसको देख सकते हो। सामान्यतः कलर कोडिंग सिस्टम के अलावा भी उसमें कुछ कोडेड फॉर्म में सर्किट डायग्राम में लिखा जाता है। सर्किट डायग्राम में यदि आपके आर के एम के रूप में लिखा जाता है उसको, तो के रिप्रेजेंट द किलो, एम रिप्रेजेंट द मेगा, आर रिप्रेजेंट द मल्टीप्लाई बाय द 1। यदि 560 560 आर लिखा गया तो इसका मतलब वो 560 या 560 ओम का रेजिस्टेंस है। 2 के 7 लिखा गया तो इसका मतलब 2.7 किलो ओम है। 39 के लिखा गया इसका मतलब 39 किलो ओम है। 1 मेगा ओम 1 एम 0 लिखा गया तो इसका मतलब 1.0 मेगा ओम या 1000 किलो ओम का। तो ये आर के एम का नॉमेनक्लेचर है जो किसी सर्किट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो कलर कोड हैं स्पेसिफाई कलर कोडिंग की वैल्यू ही आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री, इंजीनियर्स एंड एप्लीकेंट, इनके सबके लिए एक कॉमन फॉर्मेट डिफाइन करने के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने 1952 में डिसाइड किया कि उसके रेजिस्टेंस और टॉलरेंस जो उसके नॉर्म्स है वो स्टैंडर्ड रहें। और इसके लिए उसकी एक ई सीरीज़ या प्रीफर्ड वैल्यू की सीरीज़ उन्होंने पब्लिश करी 1963 IEC 600-63963। इसका पर्पस क्या है कि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रेजिस्टेंस रहे, उसका लॉगरिथमिक स्केल चले और वो आपको अवेलेबल रहे, जिससे कि दे आर कंपेटेबल फॉर द सेम डिजाइन विच फेवरेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और रजिस्टर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिले। लेकिन ये पावर रेटिंग और इसके हिसाब से उन रेजिस्टेंस में कुछ कोडिंग अलग करनी पड़ती, वो डिफरेंट रूप में रहते हैं। जैसे हम मान के चलें कि यदि कमर्शियली आप 22 किलो और 47 वो मिलते हैं, लेकिन आप चाहें कि 25 किलो ओम 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको मार्केट में मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स IEC ने डिसाइड किए हैं वो लॉगरिथमिक स्केल पे डिसाइड किए हैं और वो एक रेंज के हिसाब से मल्टीपल रेंज में उनको डिजाइन किया जाता है। जैसे कि ये एक मोस्ट कॉमन सीरीज़ है E6, उसमें टॉलरेंस ±20% की रहती। E12 सीरीज़ में 10% की टॉलरेंस रहती है। E24 में 5% और इसमें 1% की भी मिलती है। E48 की सीरीज 2% की होती है। E96 की 1% होती है। E192 0.5% और ये रजिस्टर ऑल्सो यूज फॉर 0.25% और 0.1% टॉलरेंस के लिए इनको। तो ये ई सीरीज जो स्टैंडर्ड सीरीज है और उसके पर्टिकुलर वैल्यूज जो है मल्टीपल में, जैसे यहाँ दिखाया गया टेबुलेशन फॉर्म में, E6 सीरीज की जो टॉलरेंस 20% है उनके मान 10, 15, 22, 33, 47 और 68
इसकी टॉलरेंस यानी 6 वैल्यूज़ में ये अवेलेबल होता है और इसी के मल्टीपल रेंज में मिलेंगे। E12 सीरीज़ की टॉलरेंस 5% या 1% होती है, वो आपके इस स्टैंडर्ड फॉर वैल्यूज़ में रहती है 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82। ये E12 की सीरीज़ है और ये टॉलरेंस प्लस माइनस 10%, और ये इस टॉलरेंस में ये यहाँ पे गलत हो गया, यानी E12 में ये प्लस माइनस 5%, 1% नहीं मिलता, ये इसको करेक्शन कर लीजिए। ये आपको E24 सीरीज़ में ही मिलेगा। E24 सीरीज़ के अंदर 24 वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस है, जो यहाँ 20 की जो वैल्यू है 10 और 12, 15 और 18, इनके 20 की जो वैल्यूज़ वो भी यहाँ अवेलेबल होगी। 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91 एंड सो ऑन। तो इस तरह E48 सीरीज़ जो 2% के लिए है, E192 सीरीज़ जो E96 सीरीज़, E192 सीरीज़, ये एक सीरीज़ का एग्जाम्पल दिया गया। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लास्ट में स्लाइड दिखा रहा हूँ कि एक 0 ओम का रेजिस्टेंस भी आपके इंडस्ट्रीज में अवेलेबल रहता है। 0 ओम का रेजिस्टेंस वास्तव में 0 ओम का होता नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू जो है 0 ओम के नज़दीक होती है, और इसकी जो वोल्टेज होती है 1/8 वाट और 1/4 वाट पावर रेटिंग का होता है एक्चुअल रेटिंग, और ये बहुत स्मॉल होता है। 1/8 वाट का जो 0 ओम रेजिस्टेंस होता है उसका मान 0.004 ओम होता है, 1.4 ओम का जो होता है वो 0.003 ओम होता है। यहाँ कहने का मतलब ये ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में काम आता है, जहाँ रोबोटिक ऑटोमाइजेशन चलता है, वहाँ आपको शॉर्ट सर्किट करना है या जंपर लगाने हैं, तो वहाँ एक वायर की जगह इस 0 ओम रेजिस्टेंस को इंडस्ट्री में काम में लिया जा सकता है। और यहाँ पे जो इसका कलर कोड एक ब्लैक रिंग इस पे बनी रहती है, इसको 0 ओम रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस तरह आप इस समरी में रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग और उसके टॉलरेंस के बारे में जाना। थैंक यू।